तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक तरफ तो सपना है, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम का जो दुनिया के बेस्ट माइंड्स तैयार करे, और दूसरी तरफ है सच, जहां लाखों बच्चे आज भी बेसिक पढ़ाई से दूर हैं। आज हम इसी सपने और सच के बीच की खाई को समझेंगे, और हाँ, इससे एक ऐसे एंगल से देखेंगे जो खास तौर पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक देश जो अपने ब्रिलियंट माइंड्स के लिए जाना जाता है, वहीं लाखों बच्चे बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी में भी पीछे रह जाते हैं? क्या वजह है इसकी? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यह है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे एजुकेशन का पैराडॉक्स, फिर देखेंगे कि ऑन पेपर नई पॉलिसी क्या कहती है, उसके बाद जमीन पर असली हकीकत क्या है, फिर एक यूपीएससी लेंस से इस पूरे डिवाइड को एनालाइज करेंगे, और आखिर में आगे की राह पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हमारे एजुकेशन सिस्टम के इस कोर कॉन्फ्लिक्ट, इस विरोधाभास को ही समझते हैं, जहां सपने तो बहुत बड़े हैं पर सच्चाई कुछ और ही है। देखिए, यही है वो बुनियादी अंतर जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया में हम अपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल के लिए मशहूर हैं, सुंदर पिचाई से लेकर सत्या निडला तक, और दूसरी तरफ लाखों बच्चे हैं जिन्हें बेसिक अक्षर ज्ञान और गिनती तक नहीं आती। ये जो पैराडॉक्स है ना, यही हमारी पूरी एजुकेशन डिबेट की नींव है। अब देखते हैं कि कागजों पर ऑन पेपर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या सोचा गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो वादे किए गए हैं वो सुनने में, पढ़ने में काफी प्रोग्रेसिव लगते हैं। NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ही है पूरे सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना। रट्टा मारने यानी रोट लर्निंग की जगह है क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करना, एक नया 5+3+3+4 का स्कूल स्ट्रक्चर लाना। सबसे इंपॉर्टेंट, जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करने का टारगेट रखना, और 2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाना। और ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत मजबूत संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी है। हमारे संविधान का आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एक्ट के जरिए हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। फंडामेंटल राइट है ये। तो ये तो हुई कागजी बातें, सपने। ऑन पेपर तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जमीन पर, ग्राउंड पर असली हकीकत क्या है? चलिए अब उन आंकड़ों को देखते हैं जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। और जैसे ही हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है फंडिंग यानी पैसा। पॉलिसी में टारगेट है देश की जीडीपी का 6% खर्च करना, लेकिन हकीकत में ये खर्चा अभी भी सिर्फ 3 से 4% के बीच ही अटका हुआ है। इस चार्ट में ये फंडिंग डेफिसिट कितना साफ दिख रहा है, आप खुद देखिए। एक तरफ है 6% का टारगेट और दूसरी तरफ है लगभग 3.5% का एक्चुअल खर्च। ये जो गैप है ना, यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की कई बड़ी समस्याओं की जड़ है। अब इस फंडिंग गैप का सीधा असर पड़ता है लर्निंग आउटकम्स पर। ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हर साल हमें आईना दिखाती है। कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि क्लास 5 के आधे से ज्यादा बच्चे क्लास 2 की किताब तक ठीक से नहीं पढ़ पाते। सोच के देखिए। और आज के जमाने में एक और बहुत बड़ा गैप है, द डिजिटल डिवाइड। ये डेटा देखिए, देश के लगभग 68% स्कूल्स में कंप्यूटर्स ही नहीं हैं। इससे साफ है कि एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट्स, इस डिजिटल रेस में कितना पीछे छूट रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आप सबके लिए एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को हम एग्जाम के लिए, अपने आंसर्स के लिए कैसे एनालाइज करें। ये टॉपिक सीधे सीधे जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस और गवर्नेंस जैसे सेक्शन से जुड़ता है, इसलिए इसका विश्लेषण जरूरी है। एक बैलेंस्ड आंसर लिखने के लिए आपको दोनों तरफ देखना होगा। पॉलिसी का इरादा क्या है और जमीनी चुनौतियां क्या हैं। जैसे जेंडर पैरिटी इंडेक्स में सुधार हो रहा है, बट स्टेम यानी साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स, वहां अब भी महिलाओं की भागीदारी कम है। रूरल अर्बन डिवाइड, कागजों पर सबको बराबर मौके देने की बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट तो एनईपी में है, पर जमीन पर इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही धीमा है। इस तरह का एनालिसिस आपको न्यूएंस्ड आंसर्स लिखने में बहुत मदद करेगा। तो आखिर इसका सल्यूशन क्या है? हमने प्रॉब्लम देख ली, गैप समझ लिए, पर इस पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच के गैप को आखिर भरा कैसे जा सकता है? आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स ने कुछ बहुत ही क्लियर स्टेप सुझाए हैं। पहला, सबसे जरूरी, पब्लिक स्पेंडिंग को टारगेट के मुताबिक जीडीपी के 6% तक लाना होगा। दूसरा,
टीचर ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट पर फोकस करना होगा, खास करके रूरल एरियाज में। तीसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करना होगा ताकि शहरी और ग्रामीण स्कूल्स का अंतर कम हो। और आखिर में ये एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच, जहां सिर्फ नंबरों पर फोकस होता है, उसे बदलकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी योग्यता और समझ पर आधारित असेसमेंट्स पर शिफ्ट करना होगा। और आखिर में बात वहीं आ जाती है कि कोई भी पॉलिसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी सफलता उसके विजन पर नहीं, उसके एग्जीक्यूशन पर निर्भर करती है। और यहीं पर यह अहम सवाल उठता है कि पॉलिसी तो बन गई, पर इस सपने को सच कौन बनाएगा?